अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे जा चुका है। अम्मार को लग रहा था कि अगर मैं सदफ को छोड़ भी देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दानिया मेरे पास है और दानिया मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हम एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारेंगे। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ। दानिया पाकिस्तान अम्मार और सदफ को अलग करने ही आती है। वो अम्मार से झूठ बोलती है कि वो अपने शोहर से तलाक लेके आई है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अम्मार को अपने झांसे में लेती है, उसे बार बार अपने पास बुलाती है, उसके दिल में शक पैदा करती है कि सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है। असल मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ। देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए और तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। अब तुम भी यही काम करो कि सदफ को छोड़ दो, उससे तलाक दो और मेरे पास आ जाओ। हमशा दोस्त बनकर अम्मार और सदफ को ही नुकसान पहुंचाती रहे। पल पल की रिपोर्ट वो सदफ को देती थी। क्या था कि अगर हमशा ना बताती कि दानिया पाकिस्तान आ चुकी है अपने शोहर से डिवोर्स लेके, हमशा ने सदफ को उसके घर का एड्रेस तक बता दिया था। अम्मार अब सारी सारी रात जो है वो दानिया के साथ रहने लग गया है। सदफ कहती है उससे कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं भूल जाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ। लेकिन अम्मार ने ऐसा कुछ ना किया। सदफ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ती है। दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और जिस सिचुएशन में वो बड़ी बड़ी बोतलें खोल के बैठी होती है और आप जैसे नाइटिस में, तो वो उसे देख के अच्छा नहीं लगता। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और रिटर्न में जो दानिया है वो सदफ के मुंह पे थप्पड़ मारती है और अम्मार कुछ नहीं बोलता। इस चीज़ का भी उसे बहुत ज़्यादा सदमा होता है। वो वापस आ जाती है और नेक्स्ट आप जानते हैं कि वो दोनों में डिवोर्स हो जाती है। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि दानिया यहाँ पे अम्मार के लिए नहीं आई, बल्कि उनसे बदला लेने के लिए आई है और वही हुआ, दोनों को अलग कर दिया। दानिया ने अम्मार के मुंह पे रख के जोरदार तमाचा मारा इस चीज़ का कि मैं तुमसे तो शादी करने वाली नहीं हूँ, और वो बाहर चली जाती है। अब अम्मार के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। दानिया जाते हुए कह के जाती है कि अम्मार जैसे शख्स पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो सदफ को धोखा दे सकता है जिससे वो मोहब्बत करता है, तो मुझसे तो वो मोहब्बत करता ही नहीं था, मुझे भी वो मिनट नहीं लगाएगा छोड़ने में। दूसरी तरफ जो सदफ है वो अब बिलाल अब्दुल्ला को डेट करना शुरू हो जाती है। वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अम्मार से शादी करना मेरी बहुत ही बड़ी गलती है और मैं उसके लिए तुमसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझ सकी, इसलिए मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। बिलाल अब्दुल्ला को अब यहाँ ये समझ नहीं आ रही कि आखिर सदफ करना क्या चाहती है। हो सकता है कि वो अम्मार से गुस्सा निकालने के लिए मेरे पास आ रही हो, लेकिन जब वो उससे बताती है कि अब मेरी और उसकी डिवोर्स हो चुकी है तो बिलाल अब्दुल्ला खामोश रहता है। वो कहता है कि ऐसी ही एक गलती मेरी माँ ने भी की थी, लेकिन मेरे बाप ने उसे माफ नहीं किया था। एक टाइम था जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ का दीवाना था और उसे देखने के लिए तड़प जाया करता था। आजकल सेम सिचुएशन सदफ की अपनी है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे इग्नोर करता है। अब सदफ को सही मानों में एहसास होने लगा है कि मोहब्बत में इग्नोर किया जाना कितनी बड़ी तकलीफ होता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे दानिया मोहब्बत करने के बावजूद भी अम्मार को छोड़कर चलेगी, वैसे ही बिलाल अब्दुल्ला भी अब सदफ को ना अपनाए। लेकिन उसने अपनी एक बात में ये कहा है कि मैं अब ये देखूंगा सदफ, मुझे तुमसे मोहब्बत जरूर है, लेकिन मैं देखूंगा कि उस मोहब्बत के लिए तुम्हारी कितनी जरूरत है। अम्मार भी अब बड़े हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरह वो वापस सदफ के पास जाए। उसका हंसता बसता घर जो है वो दानिया उजाड़ कर चली गई है, तो वो दोबारा माफी मांगे सदफ से, उसे अपने घर ले आए और एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन सदफ उसे कहती है कि तुम ये भूल चुके हो कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। तब अम्मार बहुत ही ज्यादा रोता है। सदफ जब दानिया का पूछती है तो अम्मार सिरे से ही झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि वो किधर है, होगी अपने फ्लैट में, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि अब वाकई बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपनाएगा या सिर्फ उससे दोस्ती रखेगा। फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ सुन मेरे दिल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।